टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जो है वो साइकोलॉजी सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम जो है वो आज साइकोलॉजी का 19th चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंस पे आज जो हमारा टॉपिक हमारा इंटेलिजेंस होने वाला है। इससे पहले हम 18 चैप्टर साइकोलॉजी के डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा जो है वो 19th चैप्टर के होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। अगर आपने जो है हमारे 18 चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं, उसे आप जो है हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहां से एचपी टेट एग्जाम जून 2025 में जो है वो हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस। देखिए, जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस जो है वो एक वर्ड है, लैटिन वर्ड इंटेलिजेंसिया से जो है वो डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है इंटेलिजेंस जो वर्ड है। ओके, कौन सा वर्ड? इंटेलिजेंसिया। ओके, जो यहाँ पे लिखा है, इस इंटेलिजेंसिया, इस लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना जो है वो इसका मीनिंग है कि आप कितनी अच्छे से आप जो है वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, कितनी तेज़ी से आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, वो क्या है एक तरीके से, वो है इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस यहाँ पे लिखा है, इंटेलिजेंस इज इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, कि किसी भी पर्सन की ऐसी एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी? टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करने की एबिलिटी, और उस नॉलेज को अपने डेली लाइफ में जो है वो अप्लाई करने की जो है वो जो एबिलिटी है, वो क्या है? इंटेलिजेंस होता है। ओके, एबिलिटी टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट इन एनवायरनमेंट, कि आप किस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हो, इन्वायरमेंट में जो है वो आप जो है वो अडॉप्ट करते हो, वो क्या है? वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी की अगर मेमोरी शार्प है, अगर वो कोई चीज़ जो है वो याद जो है वो अपने जो वो मेमोरी पावर अगर उसकी शार्प है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंट वो होता है जिसकी जो है वो जो नॉलेज को एक्वायर करता है और उसको अप्लाई भी करता है अपनी डेली लाइफ में, और जो है वो इन्वायरमेंट में जो है वो अच्छे से अडॉप्ट जो है वो एडजस्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में, उसकी जिसकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होती है, लॉजिकल रीजनिंग वो अच्छी करता है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो कर पाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उसके बारे में भी हम सोच पाते हैं। ओके, तो इंटेलिजेंट का मतलब ओनली ये नहीं है कि मेमोरी हमारी शार्प हो, नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जिसकी मेमोरी शार्प होती है वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं। मेमोरी भी होनी चाहिए इंटेलिजेंट में, लेकिन इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है कि किस तरीके से जो है वो हम अपने इन्वायरमेंट में जो है वो अडॉप्ट हम करते हैं, एडजस्ट हम अपने इन्वायरमेंट में करते हैं, तो ये इंटेलिजेंस है। तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत मैंने इंटेलिजेंस के बारे में जो है वो बता दिया। ओके, जो ये इंटेलिजेंस है, हम इंटेलिजेंस को मापते कैसे हैं, यानी कि हम जो है वो मेज़र कैसे करेंगे इंटेलिजेंस को कि कौन कितना इंटेलिजेंस है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए जो है वो एक इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बनाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बनता है कि इंटेलिजेंस को मापने के लिए जो है वो टेस्ट एक बनाया गया कि कितना इंटेलिजेंट है। तो किसने जो है वो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था? तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एल्फ्रेड बीनेट ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचपी टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था? तो एल्फ्रेड बीनेट का नाम आप याद रखेंगे। 1904 या फिर 1905 के आसपास जो है वो इसने ये टेस्ट बनाया था। इस टेस्ट का क्या नाम था? बीनेट सीमन टेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो फर्स्ट टेस्ट बीनेट ने बनाया था, और सीमन भी एक जो थे, कॉन्ट्रीब्यूशन सीमन का भी इस टेस्ट में था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन है, तो आप याद रखेंगे एल्बर्ट बीनेट का नाम। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये कैसा होता था? ये क्वेश्चनियर के बेस पे हो सकता है कि हम जो है वो क्वेश्चनियर आपने जो है वो भरे होंगे, कई बार जो है वो आपने देखे होंगे क्वेश्चनियर, आपने जो है वो क्वेश्चनियर की मदद से जो है वो हम इंटेलिजेंस को जो टेस्ट है उसको लेते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है इंटेलिजेंस टेस्ट को लेने की। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था, और फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन है? एल्फ्रेड बीनेट का नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके जी, नेक्स्ट आपने सुना होगा कि आईक्यू का कंसेप्ट भी जो है वो आपने कभी ना कभी जो है वो सुना होगा कि आईक्यू जो है वो उसका हाई है, उसका आईक्यू लो है, आपने ये बातें सुनी होगी। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट
IQ की फुल फॉर्म सबसे पहले याद कीजिए। जो ये IQ का कंसेप्ट है ये किसने लाया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछली बार भी HP टेट आई थिंक नॉन मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि IQ का कंसेप्ट किसने दिया। जो ये IQ है, इंटेलिजेंस कोशेंट है, इसका कंसेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न का नाम आप सबसे पहले याद रखिए, ओके। और जो ये IQ का एक फॉर्मूला भी आप पढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला है IQ निकालने का? एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज क्या होता है कि मानसिक जो है वो उम्र जो है वो एक व्यक्ति की कितनी है, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि एक्चुअल एज जो एक पर्सन की होती है इंटू 100। हम अभी सॉल्व करेंगे इसके बेस पे, कुछ क्वेश्चन भी जो है वो हम देखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है एक IQ निकालने का, इस फॉर्मूले से क्या होता है किसी का भी IQ हम निकाल सकते हैं अगर हमें मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज किसी की पता होती है। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला जो है वो टर्मन ने दिया था, लेविस टर्मन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 चीजें, सबसे पहले बताई इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो सबसे पहले, इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले किसने दिया? एल्फ्रेड बीनेट का जो है वो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बीनेट ने बनाया, ओके। उसके बाद IQ का कंसेप्ट किसने दिया? इंटेलिजेंस कोशेंट का कंसेप्ट दिया है स्टर्न ने। और फॉर्मूला किसने दिया? फॉर्मूला दिया है टर्मन ने। तो ये 3 पॉइंट आप जो है वो नोट करके रखिए, ओके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आप जो है वो नोट कीजिए। देखिए जो इस फॉर्मूले में मेंटल एज है, मेंटल एज का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये मेंटल एज का कंसेप्ट जो है वो, ये भी जो है वो बीनेट का ही कंसेप्ट है, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर जी से कहा जाता है। तो बीनेट ने जो है वो मेंटल एज की बात भी की थी और इंटेलिजेंस टेस्ट भी पहला दिया था, ओके। इतने पॉइंट सभी आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे, ओके। तो हमने जो है वो 3-4 क्वेश्चन ये आपको जो है वो याद रखने हैं कि IQ का कंसेप्ट किसने दिया, फॉर्मूला किसने दिया, मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया। तो ये मैंने आपको जो है वो सभी पॉइंट जो है वो कवर करा दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है आपके HP टेट एग्जाम में। देखिए हम IQ की बात कर रहे थे, हम जो है वो IQ को मेजर करते हैं और IQ के बेस पे बताते हैं कि कितना उसका IQ है। अगर किसी का IQ ज़्यादा होता है तो हम उसे इंटेलिजेंट कहते हैं, अगर किसी का जो है वो IQ जो है वो कम होता है तो एवरेज, बिलो एवरेज जो है वो किसी का IQ होता है। देखिए ये है बीनेट, जो है वो बीनेट जी जो है वो इंटेलिजेंस जो टेस्ट है उसके फादर कहे जाते हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने दिया था। इनकी जो है वो आप इमेज देख के रखिए, ये है बीनेट, ओके। तो ये फॉर्मूला है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। IQ का फॉर्मूला मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज का कंसेप्ट बीनेट ने दिया और IQ का फॉर्मूला टर्मन ने दिया। ये सभी पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए जो ये IQ है, IQ हम निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम IQ निकालना सीख लेते हैं। देखिए आपको जो है वो मेंटल एज पता होनी चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में दी गई है। मेंटल एज 20 है और किसी की क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि एक्चुअल एज किसी बच्चे की कितनी दी है? 15 दी है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका IQ निकाली। IQ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया है, ओके। तो मेंटल एज कितनी थी? 20 अपॉन 15 इंटू 100 कर लिया और ये सॉल्व करके कितना आ गया? 133। सॉल्व कर लीजिए इसे, ओके। तो 133 अगर IQ है, क्या ये अच्छा IQ है या फिर ये कम IQ है? तो इसके लिए एक टेबल है IQ का। देखिए ये एक टेबल है, बेसिक टेबल यहाँ पे है। देखिए जो IQ होता है अगर 90 से 109 के बीच में हो तो कैसा IQ होता है? एवरेज। एक पर्सन, एवरेज पर्सन का IQ कितना होता है? 90 to 109, ओके। और अगर लेस देन 90 है, अगर 90 से कम अगर किसी का IQ होता है तो उसका IQ कैसा है? बिलो एवरेज। और अगर किसी का मोर देन 109 है, 109 है, तो उसे जो है वो हाई एवरेज कहते हैं, ओके। इतना अगर आप एवरेज IQ भी अगर आप याद रखे लेंगे तो वो भी जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी है। 90 to 109 या फिर 110 भी जो है वो 110 भी जो है वो एवरेज IQ कहते हैं, ओके जी। वैसे तो एक टेबल पूरा होता है IQ का। देखिए 90 से 109 जो है वो एवरेज IQ होता है, ओके। उसके बाद जो बिलो 90, अगर 90 से कम है तो जो है वो उसे बिलो एवरेज कहते हैं। वैसे तो स्पेसिफिक रूप से 80 to 89 को बिलो एवरेज कहते हैं और 70 to 79 को जो है वो बॉर्डर लाइन कहते हैं और 69 एंड बिलो को इंटेलेक्चुअल पुअर कहते हैं। और 110 से 119 के बीच में हाई एवरेज होता है। 120 से 129 तक गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जिनका IQ बहुत ज़्यादा होता है। और 130 से अबव जिनका IQ होता है वो तो वेरी गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। लेकिन आपको इतने सभी ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में सिर्फ एवरेज पूछा जाता है
है हाई एवरेज और बिलो एवरेज का क्वेश्चन बनता है। तो मैंने आपको ये 3 जो है वो IQ बताए, आपको सिर्फ एवरेज याद रखना है कि 90 to 109 जो है वो एक एवरेज पर्सन का IQ होता है। अगर 109 से ऊपर है तो आपका हाई एवरेज आपका IQ है, अगर आपका 90 से कम है तो आपका बिलो एवरेज आपका IQ है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में हमने कितना IQ निकाला था जो हमने नीचे सॉल्व किया था, 133 जो है वो किस जो है वो 109 से बड़ा है, तो इसका जो है वो इस बच्चे का हाई एवरेज जो है वो IQ है, या फिर अगर हम उस टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो गिफ्टेड ये एक तरीके से चिल्ड्रन है। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन भी के फॉर्म में भी कई बार आपके HP टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये न्यूमेरिकल भी आप जो है वो ध्यान रखेंगे कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज अगर आपको दी हो तो आप किस तरीके से आप फॉर्मूले की हेल्प से ये जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, ये भी हमने समझ लिया। एक बार क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी टेस्ट की, किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो आप ये 2 पॉइंट नोट कीजिए, वैलिड होना चाहिए साइकोलॉजी टेस्ट और रिलायबल होना चाहिए। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी टेस्ट के, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ये क्वेश्चन भी बना है HP टेट एग्जाम में। देखिए हमने जो है वो ये इंटेलिजेंस के बेसिक पॉइंट आज कवर किए। देखिए क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो है वो सबसे पहले हमने जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में जाना कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस पर्सन की ऐसी एबिलिटी होती है नॉलेज को एक्वायर करने की और उस नॉलेज को जो है वो अप्लाई करने की जो है वो एबिलिटी क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस जो है वो ऐसी एबिलिटी होती है एडजस्ट हम इन्वायरमेंट में जो है वो एबिलिटी टू एडजस्ट इन इन्वायरमेंट, जो अच्छे से जो है वो एडजस्ट कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो होती है एक पर्सन में। अगर लॉजिकल रीजनिंग वो अच्छे से करता है तो वो कैसा है, इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंस को मापने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसका है, बीनेट का है पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आप याद रखेंगे कब दिया, 1904 या फिर 1905 में दिया। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बीनेट को कहा जाता है। उसके बाद हमने IQ के बारे में जाना। IQ होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। IQ का कंसेप्ट स्टर्न ने दिया था। ओके, स्टर्न का कंसेप्ट है। IQ का फॉर्मूला याद करिए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, जो कि लेविस स्टर्मन ने ये फॉर्मूला दिया था, जबकि मेंटल एज जो इस फॉर्मूले में है वो बीनेट का ही कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट हमने जो है वो ये बीनेट है ये हमने जाना था, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। IQ जो है वो एवरेज कितना होता है, 90 to 109। 90 से कम होगा तो बिलो एवरेज, 110 से ज़्यादा होगा तो हाई एवरेज होगा। ओके, हमने जो है वो एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जो कि फॉर्मूले से डायरेक्टली निकल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एक टेस्ट के क्या होते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट के क्या होते हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ओके, ये हमने इंटेलिजेंस के बारे में आज बेसिक पॉइंट जान लिए। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ वाज डेवलप्ड बाय। अभी ही हमने पढ़ा कि IQ का कंसेप्ट किसने दिया, IQ का कंसेप्ट दिया स्टर्न ने। किसने दिया, स्टर्न ने ये कंसेप्ट दिया है IQ का। ओके जी, अगर आपसे पूछे IQ का फॉर्मूला किसने दिया, तब आप जो है वो टर्म एंड टिक करेंगे। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी जो है वो आप जो है वो करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन क्वेश्चन आपका जो है वो गलत हो सकता है अगर आप जो है वो गलत तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हमने बार मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है, बीनेट सिमन टेस्ट उसे कहते हैं, जो कि एल्बर्ट बीनेट ने दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एल्बर्ट बीनेट को इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर भी कहा जाता है और मेंटल एज का कंसेप्ट भी बीनेट का ही है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन एन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। देखिए इसमें पूछा गया है कि 16 साल का एक बच्चा है, यानी कि इसकी एक्चुअल एज दी गई है, स्कोर 75 इन IQ, यानी कि IQ भी आपको दिया गया है। तो IQ जो है वो दिया गया है। हमने IQ का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखिए IQ का फॉर्मूला हमने यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। IQ कितना दिया है, IQ दिया है 75 दिया है। मेंटल एज कितनी दी है, मेंटल एज फाइंड आउट करने को वहाँ पे दी गई थी। और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दी थी, क्रोनोलॉजिकल एज दी थी 16 × 100। तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है वो सिंपल मैथ है, मेंटल एज जो है वो एक साइड रखेंगे और 75 जो ये 16 है ये कहाँ जाएगा, ये जो है वो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में जो है वो चला जाएगा अपॉन 16, ये जो है वो अपॉन 100 जो है वो डिवीजन में चली जाएगा। सिंपल मैथ है, मेंटल एज आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर 2 चीज़ें आपको जो है वो दी है इस फॉर्मूले, तो आप तीसरी चीज़ आप फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो होमवर्क एक तरीके से होने वाला है कि आपको जो है वो ये होमवर्क कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि कितना जो है वो इस बच्चे का जो है वो मेंटल एज है। ये आप फाइंड आउट करेंगे, आपका जो है वो कमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ओके,
देखिए हम जो है वो ये आज हमने इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक बातें जानी। इसके बाद हम थ्योरीज पर, इंटेलिजेंस की थ्योरीज की बात जो है वो करेंगे और इंटेलिजेंस टेस्ट पर भी जो है वो हमें बात करनी पड़ेगी, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आज की वीडियो में ही हमने जो है वो ये इंटेलिजेंस के बारे में जो है वो पढ़ा। आगे भी जो है वो ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि जो है वो आपको अपडेट ऐसी वीडियो की मिलती रही। वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की, मैक्सिमम लोगों की HP टेट एग्जाम में साइकोलॉजी सेक्शन में जो वो हेल्प आप जो है वो मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।